Hello all the future officers, I welcome you all in this video. In today's video, we are going to discuss about how to prepare for current affairs for CAPF and CDS examination in just 7 days. जी हाँ दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आपका CAPF का एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर को होना है आपका, और जो CDS का एग्जाम है आपका वो 8 नवंबर को होना है। आज 24 अक्टूबर है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम है। जो उसके अंदर आपको जो है काफी सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, और सीएपीएफ और सीडीएस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का एक अलग से ही इंपॉर्टेंस है। पूरी वीडियो का एंड तक देखिए। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर, कितने कितने क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के आते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं आपके करंट अफेयर प्रिपेयर करने के, और जिन लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखा है वो भी इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास आता है डाउट कि सर बहुत थोड़ा टाइम बचा है करंट अफेयर्स के लिए, कुछ करिए हमारे लिए, हम क्या करें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़िए। तो उनको एक ही बात बोलते हैं, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। देखिए, सीएपीएफ एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है जो इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सिविल एस्पिरेंट्स के सामने ये आती है कि जो करंट अफेयर जो सिविल सर्विस में पूछा जाता है वो टोटली डिफरेंट है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। सीएपीएफ एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम में दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उसको डिफरेंट एग्जाम बनाते हैं। सबसे पहला है आपका करंट अफेयर, दूसरा है साइंस, ठीक है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, साइंस की वीडियो किसी और दिन लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए पहले कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चंस आए, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता लग सके सीएपीएफ एग्जाम में करंट अफेयर्स की। तो 2019 के अंदर आपके जो है सीएपीएफ एग्जाम में 12 क्वेश्चन जो है दोस्तों आए थे, ठीक है। 2018 के अंदर 15 क्वेश्चन आए हैं, 2017 के अंदर 18 क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद 2016 के अंदर 20 क्वेश्चन आए हैं, 2015 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया करंट अफेयर का, और 2014 के अंदर 26 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आए हैं। तो आप समझ सकते हैं 125 नंबर का आपका पेपर है, वहां से सीधा जो है 1/5 ऑफ द क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर सेक्शन से आ रहे हैं, विच मेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए 26 नहीं भी आते, मान लो 15 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है उसमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, कोई गेस नहीं लगा सकते। अगर आपको आता है तो आपको आता है, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू प्रिपेयर, बहुत आसान है प्रिपेयर करना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करता हूँ आप सबकी, ठीक है। तो क्वेश्चंस का एक बार लेवल देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है एक आया था आपका 2019, ये सीएपीएफ एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 आप यहाँ पे देखिए, इधर जो है ये वाला क्वेश्चन है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। देखिए काफी बार पूछ लेते हैं कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने फुल फॉर्म पहले ही बता दी, ठीक है, कि वीवीपैट एक सिस्टम होता है जो इलेक्शन कमीशन में यूज किया जाता है। वो सबसे पहली बार कहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, तो इसका आंसर जो है नोक्सेन असेंबली आएगा, नागालैंड के अंदर सबसे पहले जो है इसका यूज किया गया था। उसके बाद इंस्पायर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किसके रिगार्डिंग है। जायद मेडल जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है का है बेसिकली। इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, कभी भी जो है यूपीएससी पॉलिटिकल फिगर्स को कोई अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में नहीं पूछते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जायद मेडल था जो पीएम मोदी को दिया गया था यहाँ पे, लेकिन पीएम मोदी का कहीं पे जो है नाम नहीं आया था, क्योंकि कमीशन यूपीएससी एक ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है आपकी, तो ऐसे नाम बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ग्वादर पोर्ट के बारे में पूछा था, किस कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी में भी लगा सकते हो, करंट अफेयर में न्यूज में था, तो करंट अफेयर में मैं इसको काउंट करके चल रहा हूँ। फिर कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, यूके के अंदर। उसके बाद आपका यूएनएफपी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की जो है आपकी थीम क्या थी। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2018 किसको दिया गया था। एक जीआई टैग था यहाँ पे, कन्नवाल हल्दी के नाम से था, तो वो कौन से स्टेट का बेसिकली है। उसके बाद आपका ट्रेन 18 के बारे में था, जिसका आंसर वंदे भारत एक्सप्रेस था। उसके बाद एक एनसीएपी प्रोग्राम था, तो उसमें कंपैरिजन पूछे, थोड़ा सा जो है मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। उसके बाद फिर एचडीआई वैल्यूज जो है डेवलपमेंट इंडेक्स किसके बारे में था। तो टोटल 12 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो आप ये लगाइए इन 12 में से दो क्वेश्चन अगर आप निकाल भी देते हो तो भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के थे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जस्ट अ सेकेंड, जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप एनवायरनमेंट में इसको कंसीडर कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। उसके बाद आपका जस्ट सिंह ग्वादर पोर्ट को भी जो है आप ज्योग्राफी में कवर कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट्स जो है जनरली आप ज्योग्राफी में देखते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ही लगाइए आप। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। सीडीएस एग्जाम में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, कोई ज्यादा डिफरेंस बड़ा नहीं है।
सीडीएस और सीएपीएफ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल के, लेकिन सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ में बहुत अंतर है। सिविल सर्विस के दो तीन स्टेटमेंट से कम तो क्वेश्चन आते ही नहीं है करंट अफेयर। यहाँ पे सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन अलग अलग एरिया से होते हैं, आपके अवार्ड कवर होते हैं उसके अंदर, स्पोर्ट्स। इसमें देखिए कई चीजें ऐसी थी जो कवर नहीं थी, ठीक है। पहली चीज तो स्पोर्ट्स इसमें कवर नहीं था, ठीक है। दूसरा, इसमें नोबेल प्राइज कवर नहीं थे, ठीक है। तीसरा, इसमें काफी सारे अवार्ड है, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड है, वो इसमें कवर नहीं है। उसके बाद चौथा, इसमें जो ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं है। पांचवा, मिलिट्री एक्सरसाइज कवर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो इसमें कवर नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन कम आए थे। अगर सभी एरियाज को कवर कर देंगे तो आपके क्वेश्चन कम से कम 20 आने चाहिए थे, ठीक है। इस बार मुझे पर्सनली लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। लास्ट बार जो है बिल्कुल ही 10-12 ही दिए थे। इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 15-16 या 20 क्वेश्चन तक आए। तो 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे मटेरियल से किस तरह से आए थे। ये मैंने बेसिकली मटेरियल प्रिपेयर करके दिया था स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर, ठीक है। 35 से लेके 40 पेजेस का हमारा मटेरियल था। उसके अंदर से हमारे 6 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ गए थे, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ, अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आपके 35-40 पन्ने पढ़ के 5-6 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका जायद मेडल ऑफ यूएई किसको मिला था? प्रधानमंत्री मोदी जी को। के शिवा रेड्डी सरस्वती सम्मान 2018, फोटो भी लगाइए, बताओ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके 4 नंबर आ गए, यहाँ से 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, ठीक है। इसी पेज से 2 क्वेश्चन आ गए आपके, सिर्फ एक ही पेज से। तो ये लगाइए कितनी इंपॉर्टेंट है जो है करंट अफेयर। ये हमने प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर। सीएपीएफ 2019 का एग्जाम जिन जिन लोगों ने दिया था उनको पता है, उन सब ने इनको परचेज, जिसने परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद सेम इसी पेज के ऊपर से सासाकावा अवार्ड जो है, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, हम ना थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा करके डालते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूपीएससी जो है पर्टिकुलर एक ही चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था। तो यहाँ पे जैसे सासाकावा अवार्ड था, मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी, पीएम मोदी के। तो मुझे लगा मे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें मैंने एक चीज और ऐड की इसमें खुद से ही, कि ये जो अवार्ड है ये किस उसके लिए दिया जाता है, मतलब फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। तो ये इसमें आ गया था। तो आपका सीधा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये है यहाँ पे, सासाकावा अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज गिवन इन द रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। तो इतना रिसर्च करता हूं मैं, तो मैंने ये करके इसमें डाला था। तो डायरेक्ट आपके इसी एक पन्ने से 3 क्वेश्चन ये आपके आ गए थे। वो सीडीएस का पेपर था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे आपका नोबेल प्राइज का था, नोबेल प्राइज के अंदर भी जो जहां जहां से प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है ना, मैं वो भी उसमें लिख देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फिजिक्स का था, यहाँ पे फिजिक्स का पूछा था इन्होंने कि 2019 का जो है, 2018 का जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स के लिए किस फील्ड में दिया गया था? तो ऑप्टिकल पल्सेज इन द फील्ड ऑफ लेजर फिजिक्स, इसके ऊपर वो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है फोटो वोटो लगा, मतलब बिल्कुल अच्छे से, मतलब ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो और अच्छे से जैसे करंट अफेयर प्रिपेयर कर सके, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन वो थे जो हमारे मटेरियल से आए थे, दोनों क्वेश्चन, ये वाला भी, ये वाला भी। वंदे भारत को हमारे नोट्स के अंदर, करंट अफेयर के नोट्स के अंदर ही मैंने कवर किया था। और ये आपका ब्रिटेन वाला भी वन लाइनर्स में कवर था, ये हमने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर किया था। और इस बार मेरा बहुत स्पेशल फोकस है हमारे 2 पेड टेलीग्राम ग्रुप है, क्विक बाइट और इन्फोग्राफी। उनके अंदर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और गवादर पोर्ट हमने काफी बार यूट्यूब में जो है वो किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इतना सारा तो आपने पता चल गया, आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब पता चल गया। अब बात है कि 7 दिन में आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उन 2 टाइप के लोग आपके यहाँ पे होंगे अभी इस टाइम के अंदर, ठीक है। एक लोग वो होंगे जिन्होंने पूरा साल करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने पूरा साल करंट अफेयर पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। आपने अलग अलग मैगजीन फॉलो की होंगी, किसी ने विजन आईएएस पढ़ी होगी, किसी ने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी होगी, ठीक है। आप सबको वैल्यू का पता है करंट अफेयर की, डेफिनेटली तो आप पूरा साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कम से कम एटलीस्ट, अगर विजन आईएएस पढ़ी है तो हर महीने विजन आईएएस के उसमें 80 पेजेस होते हैं, भरे भरे बिल्कुल, ठीक है। 80 पेजेस एक महीने के होते हैं। एक साल का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको 12 8 96, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास पेज आपने पढ़े हुए करंट अफेयर के, ठीक है। अब दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने अब तक करंट अफेयर को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएपीएफ के अंदर करंट अफेयर की पेपर 1 के अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बताया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रबंध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है फिर हमारा रोल, स्टडी फंडा क्या करेगा उसके लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स 2020, करंट अफेयर्स फॉर सीएपीएफ एसी 2020 एंड सीडीएस 2 2020 एग्जामिनेशन, ठीक है। ये नोट्स अभी प्रोसेस के अंदर है, अभी बनाए जा रहे हैं। पूरा होलिस्टिकली कवर करेंगे हम करंट अफेयर्स को। कोशिश रहेगी कि 50 पन्नों में हो जाए।
सीडीएस का तो 200% हो जाएगा। विद इन 30 से लेके 40 पेजेस में कोशिश करूंगा मैं सीडीएस का करंट अफेयर कवर हो जाने की, क्योंकि सीडीएस का टाइम थोड़ा सा वो होता है, मतलब सीडीएस के अंदर जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो 6 महीने के पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा इस बार। सीएपीएफ के अंदर हम 2019 के नवंबर से लेके अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। पूरा एक साल का इसमें हम करंट अफेयर कवर कर देंगे, ठीक है। तो 50 पेजेस में मान के चल रहा हूँ कि 50 पेज तक लग जाएंगे, तो 50 नहीं भी होंगे अगर तो 60 तक भी हो सकते हैं, 70 मैक्सिमम 60-65 तक करेंगे कोशिश। लेकिन मेन कोशिश रहेगी 50 के अंदर कर दे, क्योंकि पिछली बार हमने 35 से 40 में कर दिए थे। इस बार कोशिश करेंगे 50 से 60 के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। और ये नोट जो है हैंड रिटन होंगे, क्लियर एंड क्रिस्प होंगे, बिल्कुल देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने कल डेमो भी डाला था हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब ये जो नोट्स है देखिए, आपका एग्जाम सीएपीएफ का 20 दिसंबर को है। यहाँ पे दिसंबर लिख लीजिए। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, ये एग्जाम नहीं है, कुछ और चीज है, एक सेकंड। जी, तो आपका जो एग्जाम है वो सीडीएस का जो एग्जाम है वो 8 नवंबर को है, और सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को है, ठीक है। तो सीएपीएफ के एग्जाम में काफी दिन है, अभी कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। जिन लोगों ने अपना करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना रिवाइज करिए बस। दोबारा से शिफ्ट मत करिए किसी और करंट अफेयर के ऊपर, चाहे वो कोई भी, चाहे हमारा करंट अफेयर हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। सीडीएस वाले स्टूडेंट जो है, सीडीएस के अंदर मैं दिखा देता हूँ वो कितने क्वेश्चन आपके आए थे। ये वाला सीडीएस के करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 क्वेश्चन जो है आपके सीडीएस के अंदर आते हैं करंट अफेयर के, 19 से 20। तो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, और सीडीएस क्वालिफाई करने के लिए आपको जीएस के अंदर जो है एटलीस्ट आपको 24 क्वेश्चन जो है ठीक करने होते हैं। तो ये लगाओ, अगर करंट अफेयर में से ही आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप पॉलिटी वोलिटी में से भी 5-7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी साइंस वगैरह में से कर लेते हो सोल्व, तो सीडीएस एग्जाम की जीएस क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम उसको क्या करेंगे, अभी जो है नवंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 का जो है सीएपीएफ के लिए करेंगे, और सीडीएस के लिए इसी के अंदर से कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीडीएस का करंट अफेयर हम प्रोवाइड करेंगे 3 नवंबर को, ठीक है। 30 से 40 पेज होंगे, वैसे तो हमें करना था, इसका कोई प्लान नहीं था सीडीएस के करंट अफेयर्स का। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारे लिए कुछ सोचिए, हमने पढ़े नहीं है। तो अगर आपके करंट अफेयर प्रोवाइड करता है, तो अगर पेपर में आ जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो सीडीएस का एग्जाम 8 तारीख को है, हम 3 तारीख तक जो है आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करके दे देंगे। 35-40 पेज है, हार्डली आपको एक दिन लगेगा पूरा पढ़ने में, और रिवाइज करने में 2-2 घंटे में आपको हो जाएगा। एग्जाम से पहले जो टाइम मिलता है 2 घंटे का, उसके अंदर भी आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीएपीएफ का आप देखिए क्या है। सीएपीएफ का जो करंट अफेयर है वो 20 नवंबर देने का हमने इसलिए रखा है कि 50-60 पेज है, पहली बात तो। अगर आप 20 नवंबर को भी पढ़ना शुरू करोगे तो आपका 25-26 तक हो जाएगा आराम से, लेकिन आपका एग्जाम 20 दिसंबर को है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले एक बार सीडीएस का एग्जाम हो लेने देते हैं। उसके अंदर हम एनालिसिस एक बार दोबारा से करेंगे। वैसे हमें पड़ी नहीं है कोई, हम एक ही बार बना के दे देंगे, चलो ठीक है यार, अपना काम हो गया, दे देते हैं, हमें क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, दैट इज नॉट आवर पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, अच्छे से जो है एग्जाम आप दो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिले। मेरी ये कोशिश रहेगी, 15 क्वेश्चन अगर आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आते हैं, तो 50-60 पेज हम ऐसे बनाए कि उसमें से 15 में से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो देखिए आपके आए एग्जाम में एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये मेरा पर्पज है मेन। तो उसके बाद जो है इसमें 20 नवंबर को हम इसको अपडेट करके आपको देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा पहले वाले पकड़ा देना, उसमें जो जो पेजेस ऐड होंगे वो हम आपको देंगे इसके अंदर। उसका बेनिफिट ये होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये होगी बात, कब आपको मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे आप लेंगे कैसे, ठीक है। इसका आपके पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है अभी जो है, ठीक है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 24 अक्टूबर। अभी इसकी जो है प्री बुकिंग चल रही है हमारी ऐप के ऊपर। तो स्टडी फंडा ऐप हमारी है, एंड्रॉयड के ऊपर भी अवेलेबल है, आईओएस के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप उसकी जो है प्री बुकिंग कर सकते हैं सिर्फ 350 रुपए के अंदर। 1 नवंबर तक ये एलिजिबल है प्री बुकिंग। 1 नवंबर के बाद जो है इसका प्राइस जो है बढ़ के 500 हो जाएगा, तो सभी को फिर 500 रुपए में ही मिलेगा, ठीक है। अभी 350 का है, अभी आप जाके ले सकते हो। जाने के लिए जो लिंक है ऐप का, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड के ऊपर आप लिखिए स्टडी फंडा, आईओएस के ऊपर आप लिखिए माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। माई इंस्टीट्यूट लिखिए। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करने के बाद एक ओआरजी कोड पूछता है, उसके अंदर आपको सिर्फ एसएफ डालना है, और आपका जो है आईओएस के अंदर आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। प्री बुकिंग आप कर सकते हैं।
उसके बाद ये नोट जो है वो फ्री रहेंगे। बंडल मटेरियल जिसने परचेज किया, हमारा बंडल मटेरियल बेसिकली स्टडी फंडा ने निकाला था, उसमें 4500 उसका कॉस्ट था, तो उसके अंदर हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं कोर्स के अंदर। तो वो था। अगर आपको कोई भी डाउट है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप पे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं 9050555858। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @स्टडी फंडा के ऊपर, ठीक है। अगेन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपना ऑलरेडी करंट अफेयर पढ़ा हुआ है कहीं और से, वो अपना उसी सोर्स को रेफर कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। ये नोट सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अब तक करंट अफेयर को छुआ ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपको लगता है कि आपके नोट से काम नहीं चलेगा तो आप भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का करंट अफेयर्स का ऊपर, किस तरह से आप 7 दिन के अंदर पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज यार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगी हो वो भी रीजन बताइए क्यों नहीं लगी। थैंक यू सो मच।